तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, यानी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों फंक्शन दिया गया है एफ एंड जी के नाम से, एंड दोनों फंक्शन आर से आर पे जा रहे हैं, एंड फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे ये दोनों फंक्शन का डिफारेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। यहाँ पे कौन से फंक्शन एफ एंड जी में से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा, या फिर दोनों ही होगा या फिर दोनों ही नहीं होगा, इसी के ऊपर तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन प्लॉट किया गया था। तो देखा जाए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल टास्क तुम्हारा क्या है। तुम्हारा टास्क है x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना, राइट। तो मैं यदि फर्स्ट फंक्शन को लेकर चर्चा करी, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे मेरे को इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। इसका मतलब यही होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये जो है ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट येस और नो। ठीक है, यदि ये एग्जिस्ट कर गया तो ये डिफरेंशिएबल होगा, यदि ये एग्जिस्ट नहीं किया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपल सा ट्रैक है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं यदि इसका लिमिट जो है ये यदि हम निकाले तो ये कैसे मिलेगा, x मॉड ऑफ साइन 1/x माइनस एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 है तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रहे, अपॉन x। ठीक है, तुम्हारे पास ये मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x साइन 1/x, इसका मॉड। अभी ध्यान दो, हमारे पास एक थ्योरम आते हैं। थ्योरम क्या है कि मेरे पास दोनों फंक्शन है, f एक फंक्शन है एंड g एक फंक्शन है। ठीक है, अभी ये जो दोनों फंक्शन में से मानो एक फंक्शन मेरा बाउंडेड है एंड दूसरा फंक्शन जो है वो मेरा 0 पे जा रहा है, तो कंप्लीट जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है वो चला जाता है 0 पे लिमिटिंग केस में। ठीक है, अभी देखो मेरे यहाँ पे मैं यदि इसको gx मान ले तो मेरा साइन फंक्शन तो ऑलवेज बाउंडेड होता है, हमारे जो साइन फंक्शन होते हैं वो तो ऑलवेज बाउंडेड, एंड एज x टेंड्स टू 0 ये मेरे पास 0 की तरफ जा रहा है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट इसी थ्योरम के अनुसार कंप्लीट प्रोडक्ट को कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। दैट मीन्स इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गया, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो ये यस एग्जिस्ट हो गया, तो ये एग्जिस्ट हो गया। दैट मीन्स एफ फंक्शन जो है वो 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया। अभी एफ फंक्शन को 0 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे जो ऑप्शन बोल रहे हैं उसको डिस्कार्ड करो। ठीक है, ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया। अभी मुझे चेक करना है जी फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ट्रैक की हमारे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x माइनस g ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये मेरा एग्जिस्ट करेगा येस और नो। यदि येस तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, यदि नो तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे g ऑफ x मीन्स x स्क्वायर साइन 1/x प्लस x cos 1/x माइनस g ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 है तो इसको हम सेपरेटली नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अपॉन x माइनस 0 दैट मीन्स x। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारे पास मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो x साइन 1/x प्लस लिमिट को मैं सेपरेट कर देते हैं x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 1/x। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे जो थ्योरम हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे यूज़ किया था कि दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक जा रहा है मतलब एक है बाउंडेड, दूसरा वाला यदि 0 पे जाए तो कंप्लीट प्रोडक्ट मेरा 0 पे जाता है, तो ये जो लिमिट है ये लिमिट तो मेरा वैनिश हो जाएगा, राइट। ये लिमिट मेरा वैनिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 0 पे जाएगा, लेकिन जब तुम इसका लिमिट निकालोगे ये मेरे पास हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना,
ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो कॉस 1/x, तो x टेंड्स टू 0, जो कॉस फंक्शन है ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। और इसको तुम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी दिखा सकते हो कि ये नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेरा नॉट एग्जिस्ट होने के कारण ये जो लिमिट है ये मेरा हो गया नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये जब एग्जिस्ट ही नहीं किया तो ये डिफरेंशिएबल कैसे होगा, इसी को ही तो हमें चेक करना था कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। दैट मीन्स जी फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जी फंक्शन को डिफरेंशिएबल यहाँ पे जो ऑप्शन बोल रहे हैं उसको डिस्कट करो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि एफ मेरा डिफरेंशिएबल है लेकिन जी मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम इसके बारे में, हमारे क्लासेस के बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।